श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का जो यह उपाय है बहुत ही खास होने वाला है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, यदि आपके घर में जो कोई भी व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो समाप्त नहीं हो रहा है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका नशा समाप्त हो जाए, लेकिन उसका नशा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वह व्यक्ति घर का, देखिए जो व्यक्ति घर में बहुत ज़्यादा नशेड़ी लोग रहते हैं, उनके घर का जो माहौल है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़ा होता, बहुत ज़्यादा कलह कलेश होती है। इसी की वजह से माता लक्ष्मी का भी आगमन नहीं होता है। और आपको बता दें, इसी की वजह से आगमन नहीं होता है और पूरे घर में कलह कलेश होता है। उसी आदमी की वजह से, मतलब जो एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे की वजह से घर परिवार टूटा जा रहा है। तो आप भी अगर परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुके हैं उसके नशे के पीछे, लेकिन उसका नशा जो है वो छूट ही नहीं रहा है। ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए? आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा। तो उपाय आपको पूरा समझना है, अच्छे से करना है। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है वो व्यक्ति आपका बात मानेगा और नशा छोड़ देगा। तो पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने ये उपाय कर लिया तो उसका केवल नशा ही नहीं छूटेगा, वो जो व्यक्ति है का जो नशा जड़ से समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न थे और आपको भी पता है, गुरुदेव जी के कथा में बहुत सारे पत्र भी आते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है कि मेरे पति, मेरे भाई, मेरा भतीजा जो है बहुत ज़्यादा नशा करता था और आपके बताए हुए उपाय करने के बाद नशा जो है उसने छोड़ दिया है। तो उपाय हमने किए और हमारे घर का जो व्यक्ति था उसका नशा वो बिल्कुल छोड़ दिया है। घृणा नशा से करता है। तो अगर आप भी, जो लोग मेरी उपाय सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि नशा का उपाय जो है आपको पता लगे और आपका घर में जो नशेड़ी है वो नशा छोड़ दें, तो आपको उपाय बताने वाला हूं। देखिए, पहला जो उपाय बताऊंगा, ये उपाय उस व्यक्ति से कराना है जो नशा करता है, लेकिन उसके बाद मैं आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगा, आपको चुपके से उससे करवाना है। तो चलिए जानते हैं उपाय के बारे में। बहुत अच्छे से उपाय करना है, ठीक है। तो देखिए, पहला आपको क्या लेना है, ठीक है, हम बता देते हैं। आपको लेना काली तिल का पहला उपाय हम बताएंगे, 1 लोटा जल का। इसके बाद 11 मूंग का उपाय बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, पहला है वो काली तिल और 1 लोटा जल का। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यह जो उपाय है यह आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, मतलब उसका जो नशा है वो छूट नहीं रहा। पूरा नशेड़ी जो व्यक्ति है, आपको उसी व्यक्ति से नशा कराना है। क्या करना है, 1 लोटा लेना है, ठीक है। 1 लोटे में जल लेना है। तांबे का लोटा होना चाहिए और अपने घर का होना चाहिए जल। बहुत सारे लोग गलती यह करते हैं कि जो जल है वो मंदिर परिसर से लेते हैं, तो मंदिर परिसर का जल नहीं लेना है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, अब आपको जल ले लेना है, उसमें आपको 3 काली तिल डाल देना है। काली तिल जो है 3 डाल देना जल में। ध्यान से, काली तिल की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल, इसलिए बोलता हूँ उपाय पूरा सुनना करिए। आपको चाहिए काली तिल। कितनी, अब आपने 1 लोटे में डाल देना है 3 काली तिल, ठीक है। तो उस आदमी को भेज देना है। क्या करना है, मंदिर पर केवल और केवल जाके शिवलिंग पर अर्पित करवा देना जल। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि अगर उस व्यक्ति ने इतना ही कर दिया तो सारी की सारी नशा है वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर छूट जाएगा। आपको एक कोई नाम,
कोई औषधि नहीं, कोई सामग्री नहीं, कुछ नहीं चाहिए। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें 3 काली तिल डाल दीजिए। उसको बोलिए कि जो जल दे मतलब शिवलिंग पर जल डालने डेली जाए, यानी रोज जाए। आप जबरदस्ती उसको भेजिए, शिवलिंग पर जाकर जल अर्पित करें, ठीक है। और ना कोई मंत्र बोलना, ना कोई आरती बोलनी है, कोई नहीं बोलना है, केवल आपको जल अर्पित करना। गुरुदेव जी कहते हैं महादेव में इतने ही प्रसन्न हो जाएंगे और उसका जो नशा वो जड़ से समाप्त कर देंगे। आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो व्यक्ति घर का बहुत ज़्यादा नशा करता है वो पूजा पाठ में मानता नहीं है, उपाय वगैरह कोई मानता नहीं है। तो आप उसका नशा अपने तरीके से कैसे छुड़वा सकते हैं, चुपके से कैसे छुड़वा सकते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ औषधि के रूप में। अगर आपका पति, आपका भाई, आपका बच्चा कोई भी है जो कि नशा करता है, आपको करना है कि 1 लोटा जल लेना है और 1 बेलपत्री लेनी है और आपको पहुँच जाना है कहाँ, आपको शिव मंदिर में पहुँच जाना है, ठीक है। तो आपको बता दें, जल जो है आपको अपने घर से ही ले जाना है, ठीक है। आपको बता दें 1 लोटा जल और बेलपत्री का हम 2 महा उपाय बताएंगे, ठीक है। तो जल आपको लेना है, ठीक है। और आपको मंदिर जाते समय आपको एक और पात्र ले लेना है, यानी स्टील का कोई गिलास या कौली जो भी हो आपको ले लेना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है शिव मंदिर में, ठीक है। शिव मंदिर में जाना है 1 लोटा जल और बेलपत्री लेके। तो बेलपत्री जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और 1 लोटा जो जल है आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। अर्पित तभी करना है जब आप बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित कर दें, उसके बाद में ही आपको जो जल है अर्पित करना है, ठीक है। तो करना क्या है, जब आप जल अर्पित करेंगे तो ठीक है, तो महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, बहुत सुंदर, कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है और आपको जो आपकी मनोकामना है, ठीक है, जो भी आपकी मनोकामना है उसे कहना है कि जो व्यक्ति है जो नशा करता है उसका नशा जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, ठीक है। तो करना क्या है, आपको जल अर्पित करते समय जो आप पात्र ले गए हैं उसमें आप जल जो नीचे जलाधारी से गिरता है उसे आप उस पात्र में ले लेना है, यानी कि उस पात्र में उठाकर लेके आना है जल को, ठीक है, लेकर आना है। तो और आप जो शिवलिंग के ऊपर जो आप बेलपत्र चाहें वो भी उठा के आपको घर लेकर आ जाना है। तो पहला उपाय हम जल वाला बताएंगे। देखिए, जब जो व्यक्ति नशा करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, नशा करता है, जब वो पानी मांगे, चाय मांगे, तो जो जल है, ठीक है, उसका 1 से 2 बूंद उस चाय में या पानी में आपको डाल कर दे देना है। आपको बता दें 1.5 से 2 महीने यदि आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति का नशा जो है जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो अब जान लेते दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय जो है बेलपत्री का है, ठीक है। तो बेलपत्री जो आपने लेकर आया है उसे करना क्या है, आपको छत के ऊपर या कहीं भी उसे सुखा देना है। जब वो सूख जाएगा एकदम, वो पत्ती जो सिकुड़ जाएगा और सूख जाएगा तो उसका आप पाउडर बना लीजिएगा, यानी किसी चीज़ से उसको पीस के बिल्कुल पाउडर बारीक बना लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, जो व्यक्ति है, ठीक है, जब खाना मांगे जो भी चीज़, ठीक है, तो सब्जी में, चावल में, दाल में थोड़ा सा हल्का सा मात्रा में डाल देना, ठीक है। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देना ताकि उस व्यक्ति को पता लग जाए और वो खाए ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डाल के आप ऐसे देते रहिए, 1.5 से 2 महीने में उस व्यक्ति का जो नशा जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं मूंग का उपाय, 11 मूंग वाला उपाय कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो मूंग का आपको चाहिए, ठीक है, आपको मूंग चाहिए और 1 लोटा जल, ठीक है। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है और जिनका भतीजा या भांजा, कोई भी घर का ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, उसका नशा आप लोग कैसे छुड़ाएंगे अब मैं वो आपको बता दूं। आपको इस उपाय में चाहिए 11 मूंग और 1 लोटा जल। क्या चाहिए, 11 मूंग के दाने चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। अब आपने ले लिया तो आप जल लेंगे, फिर आपको ध्यान रखना है कि जल आपके घर का ही होना चाहिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा, और तांबे के लोटे में ही चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो आप मूंग ले रहे हैं तो मूंग कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने उसी लोटे में उस मूंग को डाल देना है, ठीक है, 11 मूंग को डाल देना है। अब पहुंच जाना है आपको कहाँ, शिव मंदिर में, ठीक है। शिव मंदिर में पहुंचने के सबसे पहले आपको तो दक्षिण दिशा में खड़े होना है,
कहाँ खड़े होना है, दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में आप लोग खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में आपको क्या करना है, आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी आ जाता है कि मंदिर में तो उत्तर अलग अलग होता है, तो हमको खड़ा कहाँ होना है, एग्जैक्ट खड़ा कहाँ होना है। इसका उत्तर देते हुए गुरु जी ने बताया कि आप जिस भी मंदिर में जा रहे हैं उस मंदिर का जिस तरफ जलाधारी यानी शिवलिंग का जो जलाधारी होता है, जलाधारी हो रहती है, जलधारी से जल गिरता है, जलाधारी से जल गिरता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर उत्तर देखे, मतलब जिधर जल गिरता है, नीचे गिरता है, उधर ही खड़ा हो जाना है, ठीक है। जलधारी उधर ही खड़ा हो जाना। खड़े हो गए। अब आपको क्या करना है, वो जो जल है मूंग वाला आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ पे, और बाबा से क्या बोलना है कि बाबा कृपया करके इसको औषधि के रूप में हमको प्रदान कीजिए, इसके रूप में प्रदान कीजिए औषधि के रूप में। अब क्या होगा, अब जो जल है अर्पित करेंगे, वो जो जलाधारी से नीचे गिरे अब वो साधारण जल नहीं रह जाएगा। अब क्या होगा, अब बाबा ने उसको औषधि बना दी है, तो आपको करना क्या होगा, सिंपल सा, उसको जलधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में क्या करना है, कोई भी दूसरे पात्र में आपको भर लेना है। कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, किसी भी पात्र में भर लीजिए और लेके चुपचाप उसको घर आ जाइए। अब वो क्या है, अब वो औषधि के रूप ले चुका है, घर आ गई हैं। जितने की महिलाएं हैं ध्यान से सुनिए, अब बहुत अच्छा उपाय आ गया है। यहाँ पर पास उस व्यक्ति को आपको वो जल जो है वो पिलाना है। अब देखिए अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो साधारण रूप से नहीं पीता है, पीने से मना करता है, आनाकानी करता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको चुपके से पिलाना है। कैसे, अब वो भी पानी पीने को मांगे तो आप पानी में दीजिए नॉर्मल, लेकिन एक बूंद इसका भी मिला दीजिए। जब भी वो चाय पीने को मांगे तो आप चाय में मिला दीजिए, ठीक है। खाने अगर मांगे तो खाने में, सब्जी में, दाल में थोड़ा थोड़ा मिलाते रहिए। आपको बता दें 1.5 से 2 महीने के अंदर यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो उस व्यक्ति का जो नशा है जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।